क्लियर हो गया क्या इतना? तो मैंने आपको मिश्रित और संयुक्त दोनों बता दिए। अब सरल वाक्य पर थोड़ा सा प्रकाश डालना है, इसके साथ ही वाक्य कंप्लीट हो रहे हैं। अब सरल वाक्य समझा रहा हूँ, एट लास्ट खत्म है कहानी इसके बाद, ठीक है? 20 मिनट का टॉपिक और है, 20 मिनट धैर्य बनाए रखना, ठीक है? दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। प्रार्थना गाई हुई है क्या? वाह, थे सारा बाड़मेर गई हो गए। तू बाड़मेर की कोनी मंठा लाग गयो, एक बाड़मेर की कोनी आत बाड़मेर की सी लागे। आई बाड़मेर की, आई बाड़मेर, आई बाड़मेर, आई बाड़मेर की लागे। इटली गया तू? इटली गया तो हाँ बिहारन है। इसको पीटना रूम पर जाकर, ठीक है? अब देखो आप सरल वाक्य के बारे में बात करते हैं। सरल वाक्य को और क्या कहते हैं? इसमें क्या नहीं होते? और क्या नहीं होते? योजक शब्द। चलो इस पर बात करते हैं, किस पर? सरल वाक्य पर। यहां से देखना, सरल वाक्य में एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है। ये तो बात बताया करता हूं छोटे बच्चों को, छठी सातवीं आठवीं वालों को, लेकिन हमें थोड़ा और सोचना है, कंपटीशन लेवल की बातें समझनी है। तो एक कर्ता और एक क्रिया नहीं बोलेंगे, एक उद्देश्य और एक विधेय बोलेंगे। अब रही बात सर उद्देश्य, तो नया शब्द आ गया, विधेय क्या होता है सर? नया शब्द आ गया। एक बार परेशानी हो रही है तो पहले तो परेशानी को मिटाओ, आप विधेय को क्रिया ही मान लो, चलो ठीक है ना? तो एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी, समझी बात? तो ये देखो, राम जाता है, ये क्या है? कर्ता। और ये क्या है? क्रिया। एक कर्ता एक क्रिया। अब पहले वहाँ थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। हिंदी सरल वाक्यों में एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है। अगर क्रिया सकर्मक हो तो कर्म आएगा भाई, सीधी सी बात है। क्या आएगा? कर्म आएगा अगर क्रिया सकर्मक है तो। और मैंने आपको क्रिया समझाने का प्रयास किया था कि मैं कुछ क्रियाएं बोलूँगा, उनके आगे कोई ऑब्जेक्ट, कोई कर्म, कोई चीज़, तीसरी चीज़ कोई प्रभावित होने वाली नजर आ रही है तो सकर्मक है, और नहीं आ रही, काम हो गया, कोई चीज़ प्रभावित हुई नहीं तो अकर्मक है। जैसे मैं चलता हूँ, मैं तो करता हूँ, काम क्या कर रहा हूँ? चलने का, तो मैं करता, चलना क्रिया। अब देखो, मैं चलाता हूँ, मैं बच्चे को जलाता हूँ, उंगली पकड़ के छोटे बच्चे को, तो बच्चे को, कर्ता ने कर्म को, कर्म आते ही सकर्मक हो जाएगी। तो चलना अलग बात है, चलाना अलग बात है। चलाने में ऑब्जेक्ट आएगा तो वो सकर्मक है, कर्म आते ही। अब बताओ, फेंकना अकर्मक या सकर्मक? कुछ तो फेंकूंगा, मैं पत्थर फेंकता हूं, मैं लाठी फेंकता हूं, अरे कुछ तो आएगा ना, तो फेंकना क्या है? अब बताओ, मैं बैठता हूं, कोई तीसरी चीज तो प्रभावित नहीं हुई ना। मैं ऊंट को बिठाता हूं, बिठाना किसी को तो बिठाऊंगा ना, तो को आएगा तो सकर्मक हो जाएगी। बैठना अलग है, बैठाना अलग है। बैठाने में कोई आएगा, कोई ऑब्जेक्ट, कोई तीसरी चीज प्रभावित होगी, और बैठना में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ क्रिया हो रही है, सिर्फ क्रिया हो रही है। मैं बैठता हूं, क्रिया हुई है, तीसरी चीज प्रभावित हुई है क्या? अब देखो, मैं उठता हूं, तीसरी चीज आई क्या कोई? मैं मोहन को उठाता हूं, तो मोहन आया कि नहीं आया बीच में? आक्रमक सकर्मक छांट सकते हो क्या? तो बोलते जाओ, फेंकना, लेना, देना, कुछ तो दूंगा, कुछ तो लूंगा। मैं मोहन को पुस्तक देता हूं तो देने का फल पड़ रहा है ना। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है।
और कर्ता ने कार्य कर दिया, कोई तीसरी चीज प्रभावित हुई ही नहीं, काम हो गया, कोई तीसरी चीज बीच में नहीं आई, कोई कर्म नहीं आया, तो वो अकर्मक है। अब देखो, मैं हंसता हूं, मैं करता, हंसना क्रिया, तीसरी चीज नहीं आई ना सामने कोई। मैं बच्चे को हंसाता हूं, बच्चा आ गया ना, तो हंसना इसमें कर्म नहीं आएगा, हंसाना में आएगा, हंसाना में तीसरी चीज प्रभावित होगी। समझ में आ रही है? अब बताओ, काटना अकर्मक है या सकर्मक? काटना, कुछ तो कटेगा। दर्जी कपड़े काटता है तो दर्जी तो करता है, कपड़े कर्म है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। काटना सकर्मक है। समझ में आ रही है? सोना अकर्मक, सुलाना, माँ बच्चे को सुलाती है, बच्चा आ गया ना, बच्चे को, कर्ता ने कर्म को, कर्म आती तो सकर्मक हो गई, कर्म आती तो सकर्मक हो ही जाएगी। मैं चलता हूं, मैं ट्रक चलाता हूं, समझ में आ रही क्या बात है? मैं लेटता हूं, अकर्मक। मैं फोड़ता हूं, फोड़ना, कुछ तो फोड़ेगा। मैं मंदिर में नारियल फोड़ता हूं, तो नारियल ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म आ गया। अकर्मक सकर्मक समझ में आ गई क्या? आ गई ना? लिखना क्या है? अकर्मक या सकर्मक? लिखना, कुछ तो लिखूंगा, पत्र लिखता हूं, कहानी लिखता हूं, कविता लिखता हूं, आएगा कि नहीं? अकर्मक सकर्मक समझ में आ गई? ये बताओ, अकर्मक है सकर्मक? अगर वाक्य 4 आएंगे, पूछेगा किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है या किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 4 वाक्य देगा, मैं तो एक से ही पूछ रहा हूं एक बार, तो इसी को बताओ, अकर्मक है सकर्मक? हाँ, अकर्मक ज्यादा जवाब आ रहे हैं। अब देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये सकर्मक है तो कर्म बताओ, कर्म तो है ही नहीं। अब देखो इधर, मैं पतंग उड़ाता हूं, अब ये पतंग ऑब्जेक्ट बन गई। अब ये उड़ाता हूं, ये क्या हो गया? पक्षी उड़ते हैं, तो उड़ते हैं क्या है? अकर्मक। मैं सफेद कबूतर उड़ाता हूं, हाँ समझ गया क्या? बताओ तो, धोना क्रिया है, धोना, धोना अकर्मक है सकर्मक? सकर्मक। कुछ तो दूंगा, शर्ट धोता हूं, पैंट धोता हूं, रुमाल धोता हूं, मास्क धोता हूं, कर्म आएगा कि नहीं? समझ में आई बात? सूर्य निकल आया, अकर्मक है सकर्मक? मैंने बस्ते से आम निकाल लिए, निकलना अकर्मक है, निकालना सकर्मक है। समझ में आ रही है? चलो तो अब देखो, यहां राम आम खाता है, ये करता है, ये क्रिया है, ये कर्म है। मैं ये बता रहा हूं कि वाक्य में 2 चीज तो कम से कम होगी, कर्ता और क्रिया। अगर क्रिया सकर्मक है तो कर्म आएगा, नहीं है तो 2 ही पड़ी रहेगी, और सकर्मक तो कर्म आएगा। अब वाक्य इतनों से काम चल जाता है कि राम आम खाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, सुरेश जाता है, राम पढ़ता है, इसी से हिंदी बनती है क्या? वाक्य लंबे नहीं हो सकते क्या? तो लंबे होंगे तो कैसे होंगे? देख लो इधर, कर्ता के साथ कोई चीज जोड़ी जाएगी, कर्ता का विस्तार किया जाएगा तो कर्ता से पहले आएगा, कर्म का विस्तार कर्म से पहले आएगा, क्रिया का विस्तार क्रिया से पहले आएगा। तो राम के बारे में कुछ जोड़ना चाहते हो, राम को लड़का मान लो, चलो अब लड़के का विस्तार करना चाहें तो अच्छा लड़का, होशियार लड़का, कमजोर लड़का, गोरा लड़का, काला लड़का, ठिगना लड़का, लंबा लड़का, ईमानदार लड़का, रामगढ़ वाला लड़का, सोन का लड़का, तो यहाँ पर कुछ भी आप जोड़ सकते हो। तो मैंने जोड़ दिया दशरथ का पुत्र राम आम खाता है। समझ आई बात? ये मैंने राम का विस्तार कर दिया।
अब मैं इसका विस्तार करना चाहूं तो मैं लिख दूंगा मीठा आम। इसका विस्तार करना खाता है हर रोज, हर रोज पहले आ जाएगा, वाक्य लंबा बन गया ना। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कई बार क्या लंबा सा वाक्य लिख देते हैं ना तो बच्चे भ्रमित होते हैं, वो अपने आप ही दिमाग में सेट कर लेते हैं कि एक करता है एक क्रिया, राम जाता है मोहन खाता है, वही सरल वाक्य होता है, वो यूं सेट कर लेते हैं। फिर मैं लंबा सा वाक्य लिखता हूं तो वो कहते हैं ये संयुक्त है, ये मिश्रित है, जबकि वो होता है सरल है। देखो मैं लंबा वाक्य करके बताता हूं, रहेगा सरल ही। देखो इधर, इसका विस्तार कर रहा हूं मैं, तो मैंने यहां लिख दिया दशरथ का पुत्र। इसका विस्तार कर दिया मैंने। मुझे आप ये बताओ कि एक तो राम है, एक दशरथ, दो शब्द है, तो क्या दो कर्ता हो गए? अगर दो कर्ता हो गए तो इसको सरल मत बोलना, क्योंकि सरल वाक्य में दो कर्ता नहीं होते। तो क्या दशरथ और राम दो कर्ता है? कर्ता होता कौन है? जो क्रिया कर रहा है। क्रिया क्या हो रही है? जाने की। कौन जा रहा है? दशरथ जा रहा है कि राम? तो कर्ता तो एक ही है ना, एक है, तब तक सरल रहेगा। जब तक कर्ता एक है, क्रिया एक है, तब तक सरल रहेगा, भले ही वाक्य कितना ही लंबा हो जाए। कर्ता एक होना चाहिए, क्रिया एक होनी चाहिए। अब देखो इसका विस्तार और कर रहा हूं। अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम जाता है। थोड़ा और विस्तार कर रहा हूं। अयोध्या के पराक्रमी राजा, तो अब थोड़ा सा विस्तार और हो गया, और विस्तार कर रहा हूं। अयोध्या के पराक्रमी राजा दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र, और विस्तार करूंगा, सबसे बड़ा होनहार पुत्र राम जाता है। लंबा कर दिया ना। अब मैं इसका विस्तार कर रहा हूं। जाना क्रिया है, क्रिया क्या है? इसका विस्तार कर रहा हूं। धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे जाता है। अब और कर रहा हूं, देखो सुबह जल्दी उठकर, धीरे धीरे जाता है, जल्दी उठकर। अब उठना भी एक क्रिया है, तो क्या दो क्रिया आ गई? अगर दो क्रिया आ गई तो सरल वाक्य मत बोलना, क्योंकि सरल वाक्य में एक क्रिया होती है। तो वो कर क्या रहा है? काम जाने का या उठने का? उठ कर, वो तो पूर्वकालिक हो गई ना। अब क्या काम कर रहे? जाने का। तो उठना दूसरी क्रिया नहीं है, ठीक है ना। अब और देखो, राम है, इतने का दोबारा कर रहा हूं मैं, विस्तार कर रहा हूं, इसका करूंगा। राम जाता है, मैं लिख रहा हूं राम है नीले घोड़े पर बैठकर जाता है। तो बैठना क्रिया आ गई। क्या दो क्रिया है इस वाक्य में? दो काम हो रहे हैं क्या? काम क्या हो रहा है? जाने का। घोड़े पर बैठकर जाता है, काम तो जाने के ही हो रहा है ना। तो एक ही क्रिया है। जब तक एक क्रिया है तब तक है सरल ही बना रहेगा। और देखो, राम है पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो मुझे ये बताओ, पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया और आ गई, तो क्या दो क्रिया हो गई? राम पढ़ रहा है कि जा रहा है? पढ़ेगा तो आगे जाकर ना। राम पढ़ने के लिए जाता है। कई बच्चे भ्रमित होते हैं कि पढ़ना भी क्रिया आ गई, जाना भी क्रिया आ गई, तो ये सरल वाक्य तो नहीं है, ये सरल ही है, पढ़ना क्रिया नहीं है। यहां इस वाक्य में क्रिया क्या है? जाना जा रहा है ना। पढ़ना तो क्रिया शुरू की नहीं, वो तो आगे करेगा ना। पढ़ने के लिए जाता है, वो तो काम तो जाने के कर रहा है ना। पढ़ेगा तो आगे जाकर ना, तो ये क्रिया नहीं है ना। क्रिया तो एक ही है ना, जाना। जब तक किसी वाक्य में एक कर्ता बना रहेगा, एक क्रिया बनी रहेगी, वो सरल वाक्य ही होगा। अब जो मैंने विस्तार किया उसको एक साथ लिख रहा हूं, एक साथ। अयोध्या के सबसे पराक्रमी राजा दशरथ का सबसे बड़ा होनहार पुत्र राम सुबह जल्दी उठकर अपने नीले घोड़े पर बैठकर पढ़ने के लिए धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाता है। पूर्णविराम यहां लगेगा।
तो क्या ये सरल वाक्य नहीं होगा? होगा ना? क्लास लेंगे क्या गुरुजी? गुरुजी 2 मिनट बस। तो ये वाक्य कितना लंबा हुआ था? क्या लंबा होने से सरल नहीं रहता क्या? आपको ये देखना है पूरे वाक्य में कर्ता कौन है, क्रिया कौन है। समझे ये बात? तो ये सरल ही था। अब देख लो इधर, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, ये समझा रहा हूं। तो जो मैं राम का विस्तार कर रहा था ना, अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम, तो जो राम के साथ जोड़ रहा था, वो कर्ता के साथ जो जुड़ रहा था, वो सारा मिलाकर उद्देश्य होता है। यानी कर्ता प्लस कर्ता का विस्तार, ये उद्देश्य होता है। समझे ये बात है? और जो जाना से पहले जोड़ा था, धीरे धीरे जाता है, पढ़ने जाता है, घोड़े पर बैठ कर जाता है, रोज जाता है, हर रोज जाता है, ये सारा का सारा जाने का विस्तार था, तो वो कहला रहा था विधेय। समझे ये बात है? विधेय क्या होता है? क्रिया प्लस में विस्तार है। क्योंकि राम जाता है, मोहन खाता है, इससे हिंदी पूरी नहीं होती, वाक्य लंबे भी हो सकते हैं। तो जो कर्ता के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सारी मिलकर क्या बन जाता है? उद्देश्य। और क्रिया का विस्तार क्या बन जाएगा? विधेय। समझे कि नहीं? यही बात है। अब कौन सा शब्द कहां जुड़ता है, इसका एक उदाहरण बताता हूं, एक आप करके लाना। कौन सा शब्द किसके साथ जुड़ता है, फिर एक मजेदार बात आऊंगा, उसी के साथ खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो यहां मैं एक चीज लिख रहा हूं, राम की गाय प्रतिदिन 5 लीटर दूध देती है। ये ऐसे सिंपल वाक्य हैं जिनसे बात दिमाग में बैठ जाती है, इसलिए मैं इन वाक्यों को बदलता नहीं हूँ, इन्हीं से समझा दिया करता हूँ। ठीक है ना? कई बच्चे कहते हैं सर एक ही वाक्य रट गया हुआ है। अरे मैं तो रट के आता हूँ, तेरे समझ में आ रही है ना? तू तेरा कांटा निकालना, तू तेरी समझ बढ़ा, बात खत्म। अगला रट के ना है, तुझे आम खाने के पेड़ गिनने। हाँ तो यहाँ देखो, राम की गाय प्रतिदिन 5 लीटर दूध देती है। ये संयुक्त मिश्रित और सरल में से कौन सा है? किंतु परंतु अथवा क्योंकि यद्यपि फिर भी कोई है क्या योजक शब्द? कैसा वाक्य है? सरल है। अब अगर ये सरल है तो मैं इस वाक्य के 2 भाग करूंगा, एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। अगर मैंने 2 भाग कर दिए, पर मेरे ध्यान में आया कि इसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे। उद्देश्य बोलते हैं कर्ता को और उसके विस्तार को, और अगर ये विधेय है तो मेरे याद आया कि विधेय में भी 2 चीजें होती है, एक तो होता है क्रिया, एक इसका विस्तार। पर मेरे ध्यान में आया कि क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, तो मैंने यहाँ एक कॉलम और बना दिया कर्म का। अगर कर्म है तो, नहीं है तो कर्म की पड़ी रहेगी। और फिर मेरे ध्यान में आया कि कर्म का विस्तार भी हो सकता है, ये है। अब देखो कर्ता कौन है, राम है या गाय? कई बच्चे कहते हैं राम। कर्ता कौन होता है? जो क्रिया कर रहा है। डायरेक्ट कर्ता पकड़ में नहीं आता इस वाक्य में। नहीं, कोई हार्ड वाक्य पता नहीं चलता कर्ता कौन है, तो आप फटाक से क्रिया के पास जाओ, क्रिया आपकी उंगली पकड़ के कर्ता के पास पहुंचा देगी। क्यों? क्योंकि कर्ता और क्रिया का गहरा संबंध होता है, अटूट संबंध होता है। कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता एकवचन तो क्रिया एकवचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन, उनका अटूट संबंध है। आप क्रिया के पास जाओ, वो कर्ता के पास पहुंचा देगी। समझे बात? मोहन पतंग उड़ाता है, काम क्या हुआ है? उड़ाने का। क्रिया के पास जाओ, कौन उड़ा रहा है? मोहन, वो क्रिया बता देगी। समझे बात है? तो अगर आपको कर्ता नहीं पता लग रहा, राम है कौन है, तो क्रिया के पास आओ। देना क्रिया है, दूध देना, तो दूध कौन दे रहा है? राम दे रहा है क्या? गाय। तो गाय करता है भाई, कर्ता की जगह लिख दो गाय। इसका विस्तार है क्या? कुछ बताया गया क्या? अमेरिकन गाय, देसी गाय, कुछ भी है बताया गया? राम की गाय, तो ये इसका विस्तार हो गया। अब आप क्रिया पर आओ। क्रिया क्या है इसमें? देती है, देना, ये क्रिया है। क्रिया लास्ट में आती है हिंदी वाक्य में, ये देती है क्रिया। क्या देती है क्रिया का विस्तार है? क्या? दूध नहीं है रे,
देती है, कम देती है, थोड़ा देती है, ज्यादा देती है, रोज देती है, हर रोज देती है। अरे देने के साथ क्या जुड़ रहा है? दोबारा देखो, देना इसके साथ जोड़ना है। जैसे पंखे का विस्तार करना है तो सफेद पंखा, नया पंखा, पुराना पंखा, खेतान पंखा, उस कमरे वाला पंखा, समझे क्या? तो देने का विस्तार करो आप। धीरे देती है, कम देती है, थोड़ा देती है, ज्यादा देती है, रोज देती है, कभी कभी देती है, तो प्रतिदिन देती है। ये है इसका विस्तार है। दिमाग को घुमाओ, दिमाग को खोलो। तो देने का विस्तार क्या है? क्रिया का विस्तार है, प्रतिदिन। अब कर्म क्या है? देने का फर्क किस पर पड़ा? प्रभाव, कर्म। हाँ, दूध यहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट है। दूध का भी कोई विस्तार है क्या कर्म का? ये यहाँ आएगा 5 लीटर, 5 लीटर। अब कोई भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। अब आपको मैं समझा रहा हूं कि मैंने कौन सा शब्द कहाँ जुड़ता है वो बता दिया। अब मैंने आपको ये बताया कि सरल वाक्य अगर है तो 2 भाग होंगे, उद्देश्य और विधेय। सरल वाक्य में कितने भाग होंगे? 2 भाग। भेद नहीं है, ये भाग है, उद्देश्य और विधेय। ठीक है ना? एक वाक्य आप जल्दी से जल्दी लिखो रफ कॉपी पर, और इसी प्रकार का विश्लेषण करके बताना सरल वाक्य का। लिखो जल्दी से। लिखो, राज्य के मंत्री राजेंद्र प्रसाद आज धर्म विषयक, विषयक का मतलब है धर्म के विषय पर, धर्म विषयक भाषण देंगे, भाषण देंगे। सरल, संयुक्त, मिश्रित कौन सा है बताओ? हाँ, सरल है। आपको सरल छांटना तो आ गया है ना? सरल वो नहीं होता राम जाता है मोहन खाता है, समझ गए क्या? लंबा हो सकता है वो, कर्ता क्रिया एक होनी चाहिए। तो राज्य के मंत्री राजेंद्र प्रसाद आज धर्म विषयक भाषण देंगे। इसका विश्लेषण आपको घर पर करके लाना है। अगर ये सरल है तो 2 भाग होंगे। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। और उद्देश्य के 2 भाग होंगे, कर्ता और विस्तार। ये घर से करके लाना है। कर लाओगे? पक्का? बता दो, यही बता दो। कर्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इसका विस्तार है क्या? क्या? राज्य के मंत्री। क्रिया क्या है? देना। देना का विस्तार क्या है? आज। अरे आपको समझ में नहीं आ रही क्या? कोई चीज को पकड़ो, उसका विस्तार करो, सीखो पहले विस्तार करना। पंखे का विस्तार करो। चलो, नया पंखा, पुराना पंखा, बिजली का पंखा। समझ आ रही क्या? तो देना का विस्तार करो, देना का। या चलना का करो, चलना। तेज चलना, धीरे चलना, रोज चलना, रुक रुक कर चलना। अरे नहीं समझ में आ रही क्या? तो भाषण देंगे, देंगे का विस्तार करो। देंगे, आज देंगे। अब क्या देंगे? ऑब्जेक्ट है क्या? कोई कर्म, कर्म भाषण है। और कर्म का विस्तार है क्या? धर्म विषय। समझ आई बात? अब लास्ट एंड फाइनल बता रहा हूं। उद्देश्य किसको कहते हैं मोटे तौर पर? एक है हमारे 2011 में पेपर हुआ था आर-टेट, फर्स्ट लेवल के लिए और सेकंड लेवल के। तो मैं और मेरी मैडम सिक्कर सेंटर था, देने गए। तो वहाँ क्या, एक पेपर था 10 से 12, फिर था 2 से 4 सेकंड लेवल का। तो पहले 10 से 12 पेपर देकर आए, बीच में 2 घंटे का गैप था। बाहर आए, सारे बाहर बैठे थे परीक्षा हॉल के बाहर है उसी स्कूल में। कोई पेड़ के नीचे बैठा था, कोई कहीं बैठा था। तो 2-4 लड़कियां थी, शायद वो साइंस की थी। तो वो आपस में बातें करी थी कि वो कौन सा करके आई। वो एक प्रश्न आया था, यूँ आया था, मोहन बाजार से सब्जी लेने जाता है। ये था वाक्य। उसमें पूछा था इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, ये आया था। उद्देश्य क्या है? तो ए में, बे में, से में और दे में दे रखा था मोहन, इसमें दे रखा था बाजार से,
बाजार से, इसमें देखा सब्जी लेने, इसमें लिखा था जाता है, और ऊपर आया था उद्देश्य बताओ इस वाक्य में। तो कई जो लड़कियां वो बाहर बातें कर, अपने पेपर देने के बाद बातें करते हैं ना, बतलाते हैं ना कि क्या करके आई, कैसे करिए ना। तो एक दिन पूछ रही है कि क्या करके आई, तो दूसरी करिए मैं तो इसमें ना सब्जी लेने, एक बोली मैं तो बाजार करके आई, बाजार जाना उद्देश्य है, दूसरी बोली बाजार जाना नहीं, सब्जी लाना उद्देश्य है। अब वो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि वो उद्देश्य क्या समझ रही थी, अपनी मर्जी वाला उद्देश्य। जैसे आपको कोई पूछ रहे तेरा उद्देश्य क्या है पढ़ने का, कलेक्टर लगना, इंजीनियर बनना, है ना, ऐसे, तो वो अपना ही उद्देश्य। उन झंडुओं को ये नहीं पता कि उद्देश्य हिंदी में कर्ता को बोलते हैं, पर वो तो साइंस की स्टूडेंट होगी, और वो क्या अपना ही उद्देश्य कि बाजार तो जाता है, किस उद्देश्य से जा रहा है, सब्जी लेने के उद्देश्य से जा रहा है, अपना उद्देश्य। उनको ये नहीं पता तेरा उद्देश्य पूछते हैं क्या पेपर में, कभी जो सिलेबस होता है वो आता है। अरे पेपर में सिलेबस में से आता है या तुम्हारी मर्जी वाला आता है। एक बार 12वीं क्लास के बोर्ड में मैंने एक प्रश्न दिया, हम समाज में रहकर क्या सीखते हैं, तो बच्चों को तो वो प्रश्न सरल लगा, उत्तर लिखने लगे, हम समाज में रहकर अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, समाज में रहकर बहुत बढ़िया बातें सीखते हैं, लोगों का सम्मान करना सीखते हैं, गुरुजनों का सम्मान करना सीखते हैं। पेज भर दिया, 5-6 लाइनें लिख दी। एक और कॉपी जांच कर रहा था, वो लिख रहा है अलग ही, समाज में रहकर हम बीड़ी ना पीना सीखते हैं, शराब ना पीना सीखते हैं। मुझे कई देर तक हंसी आई, बीड़ी ना पीना भी सीखा जाता है क्या? अरे मान लो ये पंखा है, इसको खोलना है, वो तो सीखना पड़ेगा, पहले नट कहाँ से खोलूं, पहले कौन सी ताड़ी है कहाँ लगाऊं, है ना, मुझे खोलना ही नहीं है, और मैं कहूँगा गिदरा मुझे ना खोलना सिखा, ये भगवान। तो वो क्या कह रहा है, समाज में रहकर हम बीड़ी ना पीना सीखते हैं। वो तेरी ना पीना भी सीखना पड़ता है। वाह भाई वाह, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। फिर मैंने उसके नीचे कईयों के नीचे लिख दिया, मैंने कहा बोले बच्चे, ये प्रश्न मैंने तुझसे नहीं पूछा, ये प्रश्न मैंने तेरी किताब से दिया है, और याद रख जब भी पेपर में आता है ना तो सिलेबस में से आता है, तुझसे नहीं पूछ रहा, मैं को तेरे इंटरव्यू नहीं ले रहा। हाँ भाई समाज में रहकर क्या सीखते हैं, तेरे इंटरव्यू नहीं ले रहा मैं, तेरे सिलेबस में से पेपर देता हूँ मैं। पर बच्चे भूल जाते हैं कि इस पेपर सिलेबस में आता है क्या, उसमें दिमाग से निकल जाता है, और लिखने लग रहे हैं कि समाज में रहकर क्या सीखते हैं, कह रहा समाज में रहकर बीड़ी ना पीना सीखते हैं, दारू ना पीना सीखते हैं। वाह भाई अजीब अजीब बच्चे हैं। पेपर में प्रश्न कहाँ से आता है, सिलेबस में से। और उनके एक पाठ था, उसमें लिखा हुआ था कि जब हम समाज में प्रवेश करते हैं और समाज में देखते हैं कि कभी कभी लोग हमारी भूलों को क्षमा कर देते हैं, तो हम भी किसी की भूल को क्षमा करना सीख जाते हैं। मान लो हमसे कोई ऐसी गलती हो गई और हमें लगा कि यार ये वाली बात मेरे दोस्त को पता है, अगर वो मेरे घर वालों को, दोस्तों को और समाज में बता देगा, गांव में बता देगा, तो मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, मुझे तो मरना पड़ेगा। तो वो परेशान हो रहा है ना, लेकिन वो बताया ही नहीं। तो वो क्या कहे, यार तूने मेरे जान बख्श दी, मुझे बचा दिया, नहीं तो मेरी शर्मिंदगी बेइज्जती इतनी होती कि मुझे कुछ करना पड़ता। तो वो उसने नहीं बताया, तो वो भी उसकी भूल को क्षमा कर दिया, तो वो भी किसी की भूल को क्षमा करने का सीखेगा कि नहीं सीखेगा। अगर वो बदला लेता तो वो भी बदला लेता किसी और से। समाज में जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा माहौल होता है, वैसे ही बच्चा बन जाता है, वैसे सीखता है। तो प्रश्न क्या था उसमें कि समाज में रहकर हम ये देखते हैं कि लोग हमारी भूलों को क्षमा कर देते हैं, तो हम भी किसी की भूल को क्षमा करना सीख जाते हैं। वहां से मैंने प्रश्न बना दिया, कि समाज में रहकर हमें क्या सीखते हैं, ये प्रश्न बनाया था। और वो अपनी मर्जी से उत्तर लिख रहा है। तो यहां देखो, वो अपनी मर्जी से कह रही है कि उद्देश्य क्या है, सब्जी लेना है। उद्देश्य क्या है आप बताओ। हाँ, कर्ता को कहते हैं। फिर मैंने ना वो ऐसी बातें करी थी ना सब्जी लेने, तो मैंने मेरी मैडम का हाथ इधर किया, मैं कि इनकी बातें मत सुन, इधर आ, अलग आ जा। मुझे पता है कि इस तरह का प्रश्न और आ सकता है। एक पेपर और था 2 से 4 सेकंड लेवल का, तो मैंने कहा उसमें भी ऐसे प्रश्न आएंगे, सिलेबस एक ही था, तो मैं कहा आ सकता है। तो मैंने मेरी मैडम को बताया, मैं कहा देख ये तो अपनी मर्जी वाला तुक्का मारे हैं, इनका पढ़ा हुआ नहीं है, हिंदी में कोई उद्देश्य कर्ता को बोलते हैं, इनको पता नहीं है। अब सुने, कर्ता को बोलते हैं, आगे कोई और वाक्य आएगा तो याद रखना कि आप कोई तांत्रिक हो गया, भविष्यवेत्ता हो गया कोई। मैंने कहा ठीक है, तू याद रख, क्या पता आ जाए। उसके बाद क्या हुआ, सचमुच ही एक प्रश्न आ गया, जो 2 से 4 जो पेपर था उसमें आ गया। क्या आया था, सच्ची बता रहा हूँ, कोई काल्पनिक बात नहीं है। वो प्रश्न ये आया था, सचिन एक ही ओवर में 6 छक्के मारता है। ये वाक्य था। पूछा था इसमें उद्देश्य बताओ,
एक में दे रखा था सचिन, बे में दे रखा था एक ही ओवर में, एक ही ओवर में, और 6 में दे रखा था 6 छक्के, 6 छक्के, और डे में दे रखा मारता है। यूं आया था, यूं का यूं। मैं बड़ा खुश हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था मेरी मैडम का एक तो सही हो जाएगा। बाहर आए पेपर दे करके, मैंने कहा एक आ गया ना वो उद्देश्य वाला आया था ना, कि हाँ ये तो सही करके आ गई। हाँ मैंने कहा क्या करके आई, कि 6 छक्के। वाह भाई वाह, क्या होगा उद्देश्य? उद्देश्यकर्ता को बोलते हैं। अब मैडम का क्या, कितनी बार समझाया फिर भी गलत करके आई। मैंने कहा ठीक है 6 छक्के ही उद्देश्य है, क्योंकि सचिन 6 छक्के उद्देश्य लेकर नहीं चलेगा तो भारत जीतेगा कैसे? भारत को जिताना भी तो है, ये उद्देश्य है। ठीक है, आप समझ गए क्या उद्देश्य क्या है? कर्ता और कर्ता के साथ जुड़ी हुई चीजें। तो ये आपका सरल वाक्य भी कंप्लीट हो गया। समझ में आया? एक पेपर बनाकर टेस्ट ले लूँ अगली बार। ओके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।